ओके सो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम की। सो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम है क्या? हमारे पास बॉडी में क्या होते हैं कि बहुत सारे मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, वैसे अगर आइडिया देती चलूँ तो जैसे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लिम्फ नोड्स में, ठीक है, लिवर में, लंग्स में। इधर हमारे पास कुछ फिक्स जो हैं मैक्रोफेजेस पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यही फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस अगर ज़रूरत होती है देन डी लोकलाइज होके जो है मोबाइल होके उन एरियाज़ में चले जाते हैं, अगर अदर देन दीज प्लेसेस हमारे पास किसी फॉरेन एजेंट ने जो है वो अटैक कर दिया किसी और टिश्यू में, ठीक है। तो जितने भी मोनोसाइट्स हैं प्लस फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, मोबाइल मैक्रोफेजेस हैं, और इसके अलावा जितने भी बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ, इन सारी जगहों पे जितने भी हमारे पास फेकोसाइटिक सेल्स मौजूद हैं, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। सारे जो हमारे पास मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और फेगोसाइटिक सेल हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे होते हैं, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही था कि हमारे पास मैक्रोफेजेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड में हमारे पास मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, किसी टिश्यू में अटैक कर दिया होता है किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी पार्टिकल ने, तो ये हमारे पास उस टिश्यू में, स्पेसिफिक टिश्यू में जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिनमें पहले से मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, वरना तो यही होता है ना कि हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, वो ब्लड में इमेच्योर फॉर्म में है, देन वो टिश्यू में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे स्वेल होंगे, इनलार्ज होंगे, और हमारे पास टिश्यू मैक्रोफेजेस बनाएंगे और देन वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में हमारे पास पहले से टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है मेच्योर हुए हुए होते हैं ताकि वो इमीडिएट फंक्शन अपना परफॉर्म कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लोकेशंस जो हम पढ़ेंगे रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम की, 5 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये फेगोसाइटिक सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक तो मोनोसाइट हो गया, ठीक है, और टिश्यू मैक्रोफेज हो गया, ठीक है। इनके अलावा कहाँ कहाँ मैक्रोफेजेस किन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। स्किन, अच्छा, स्पेसिफिक रीजन्स के हवाले से इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है, ठीक है। जैसे हमारे पास स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, हिस्टियोसाइट्स का नाम देंगे, ठीक हो गया। तो क्या होता है कि जब भी कोई लोकल इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, उस स्पेसिफिक सबक्यूटेनियस टिश्यू या स्किन के एरिया में जहाँ पे ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपना जो है फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उससे अटैक करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, फेगोसाइटाइज कर देंगे, ठीक हो गया। देन लिम्फ नोड्स में, अब लिम्फ नोड्स में भी हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं पहले से, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा वायरस है, ठीक है, वो क्या हुआ कि ब्लड में एंटर हुआ, ब्लड में एंटर होने के बाद हमें पता है कि वो हमारे पास जो इंस्टिट्यूशियल स्पेसेस हैं उसके थ्रू जो है लिम्फ में आ जाता है, ठीक है। लिम्फ में आने के बाद जब ये लिम्फ लिम्फ नोड्स में एंटर होगा, तो क्या है कि उन नोड्स में हमारे पास मेशवर्क ऑफ साइनसेस मौजूद होते हैं जहाँ पे टिश्यू मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ किधर, ठीक है। तो क्या होगा कि ए फ्रेंड जो हमारे पास लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है, उनमें से लिम्फ आ रहा है, लिम्फ लेके कहाँ आ रहा है, लिम्फ नोड्स में एंटर हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास मौजूद है नोडल मेड्यूलरी साइनसेस जहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। वहाँ पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, और देन उनके जो हमारे पास डाइजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, वो हमारे पास इफरेंट लिम्फेटिक से होते हुए जो है दोबारा से ब्लड में आ जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें, ये हमारे पास एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास ए फ्रंट लिम्फेटिक्स हैं 3, ठीक है।
यहाँ से जो है लिम्फ एंटर हुआ, ठीक है, इन एफरेंट लिम्फेटिक्स में एंटर हुआ, और एंटर होने के बाद ये हमारे पास जो हैं वो नोडल मेड्यूलरी साइनसेस मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब ये जो नोडल मेड्यूलरी साइनसेस हैं, इनमें हमारे पास टिश्यू मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। जब लिम्फ आया, ठीक है, उसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया था, तो क्या हुआ कि जब वो इन साइनसेस में एंटर हुआ, तो जो वहाँ पे प्रेजेंट थे मैक्रोफेजेस, उन्होंने उसकी फेगोसाइटोसिस की, और देन ये सारा जो लिम्फ के साथ जो डाइजेस्टेड मटेरियल था, वो यहाँ से इस हाइलस से होते हुए ई फ्रंट लिम्फेटिक्स में एंटर हुआ, और अल्टीमेटली फिर ये लिम्फ जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से एंटर हो जाएगा, और हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, ये लिम्फ नोड्स हो गए। देन हमारे पास लंग्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। एल्व्यूलाई में हमारे पास जो है एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका भी यही सिमिलर यही फंक्शन है कि ये जो है एल्व्यूलाई को लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। जो लाइनिंग्स होते हैं एल्व्यूलाई की, उसमें टिश्यू मैक्रोफेजेस पहले से मौजूद होते हैं, लार्ज नंबर प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, लंग्स में लार्ज नंबर प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो है सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो है एंट्री होने के चांसेस होते हैं किसी भी फॉरेन एजेंट के, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है कि जैसे ही कोई एंटर होता है पार्टिकल, उसकी ये फेगोसाइटोसिस कर देती हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे पास पार्टिकल है वो लार्ज है और वो डाइजेस्टिबल नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक जाइंट सेल कैप्सूल बना देंगे उसके अराउंड, ठीक है, और वो फिर इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन जाइंट सेल कैप्सूल को हम एपीथेलॉइड सेल्स भी कहते हैं, कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं ना, वो बहुत सारे क्लस्टर्स जो हैं आपस में मिलके एक बड़ा सारा जो है मैक्रोफेज बना लेते हैं, जिनकी जो जिसे हम जाइंट सेल कैप्सूल भी कह रहे हैं, ठीक है। और देन वो इजीली उस पार्टिकल को जितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसे डाइजेस्ट इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हैं जाइंट सेल कैप्सूल्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लार्ज इन साइज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स गिवन है ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई की, जो एक बहुत डेंजरस जो है बैक्टीरिया भी है, और इसका साइज़ जो है लार्ज है। तो इसके लिए जाइंट सेल कैप्सूल बनाते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। इसके अलावा सिलिका डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन पार्टिकल्स के लिए जो है ये जाइंट सेल कैप्सूल्स बना रहे होते हैं। ओके, देन हमारे पास लिवर में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं? कप्फर सेल्स का, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास बाकी लोकेशंस पे जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट थे और वो फेगोसाइटोसिस कर रहे थे, सिमिलरली यही होगा कि हमारे पास जो है जो लिवर साइनोसाइड्स में जो कप्फर सेल्स यानी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एंटर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जीआईटी है उससे भी, और सिमिलरली लंग्स में भी, ठीक है। लंग्स में भी इसीलिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लिवर में भी, ठीक है। वैसे तो ज़ाहिरी बात है हर साइट पे इम्पोर्टेंस है इनकी, लेकिन इनमें स्पेसिफिक क्यों है, और इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होना पड़ता है? क्योंकि इन दोनों ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा एंट्री के चांसेस होते हैं, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो फूड आता है हमारे पास, ठीक है, उनमें कॉन्स्टेंटली हमारे पास फूड आ रहा है, और लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारे फूड से एंटर हो रहे होते हैं हमारे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक हो गया। तो क्या होता है कि जब हमारे पास ब्लड जो है, ब्लड हमारे पास लिवर में एंटर होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है कि जो फूड है ना, इंजेस्टेड फूड में जितने भी बैक्टीरिया होंगे, दे कॉन्स्टेंटली पास थ्रू द जीआईटी इनटू द पोर्टल ब्लड, ठीक है। जो जितने भी फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो हमारे पास जो हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे कॉन्टीन्यूसली जो है ब्लड में जो है पास आउट हो रहे हैं, और ब्लड में आने के बाद क्या होता है, यानी जो ब्लड है वो लिवर में एंटर हो रहा है, ठीक है। लिवर में एंटर होने के बाद
बाद क्या होता है कि जो साइनोसाइड्स है हमारे पास लिवर की, उसमें बहुत ज़्यादा जो है टिश्यू मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन्होंने लाइन किया होता है लिवर की साइनोसाइड्स को, ठीक है, जिनको हम कपर सेल्स भी कहते हैं। क्या करते हैं कि जब बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू लिवर में एंटर होता है तो मैक्रोफेजेस इनकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं और बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास लिवर है, ठीक है, इसमें एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये इंश्योर करते हैं इस बात को कि कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में ना रहे और सारों की जो है फेगोसाइटोसिस हो जाए, सारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। जिसकी वजह से ये इंश्योर कर देते हैं कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो हमारे पास हमारे फूड से एंटर हुए थे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दें और ये दोबारा से जो ब्लड है उसमें एंटर ना हो पाए, ठीक हो गया। तो इनकी ये जो फेगोसाइटोसिस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होती है कि ये लेस देन 0.01 सेकेंड में सिंगल बैक्टीरियम की फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इतने ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे पास लिवर साइनोसाइड्स में। देन हमारे पास स्प्लीन और बोन मैरो में प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस। इन केस अगर जो है ब्लड स्ट्रीम में फिर भी कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने सारे बैरियर्स को जो है वो पार कर लिया है और वो किसी ना किसी तरह जो है मेन जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है उसमें एंटर हो गया है। तो क्या होगा जब हमारे पास एंटर होगा ये ब्लड इन द स्प्लीन या फिर बोन मैरो में, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि जैसे ही ये मैक्रोफेज स्प्लीन में फॉर एग्जांपल एंटर हुआ है, ठीक है, इसमें भी जो हमारे पास मेशवर्क है, तो जितने भी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है वो इन मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। हमारे पास जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज थे, ठीक है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर बना रही हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास हिस्टियोसाइट्स भी कहलाते हैं, ठीक है, कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया है वो उसको फ़ौरन वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारे बैक्टीरिया में जो है डिफेंसिव मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं किसी ना किसी तरह। देन वो एंटर हुआ किसी ना किसी तरह लिम्फ नोड में, ठीक है, वहाँ पे भी जो है वो इन केस नहीं हो पाया, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, ठीक है, वो ब्लड में किसी ना किसी तरह एंटर हो गया, ठीक है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव था। तो स्प्लीन का ये इंश्योर करेगा कि देन वो हमारे पास हम हमारे मैक्रोफेजेस उसे डिस्ट्रॉय कर दें किसी ना किसी सूरत, ताकि ये ब्लड में आगे प्रोलिफ्रेट ना करे, ठीक है। इसी तरह लंग्स और लिवर साइनोसाइड्स के ज़ाहिर सी बात है कि इंश्योर करेंगे कि इनका तो वैसे जो मैक्रोफेजेस है बहुत एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहीं से एंट्री हो रही होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्रोफेजेस जो है ये डिस्ट्रॉय कर दें बैक्टीरिया को। लेकिन इन केस वो एंटर हो गया तो अब स्प्लीन क्या करेगा कि स्प्लीन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है स्प्लीनिक पल्प्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये स्प्लीनिक पल्प्स हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो आर्टरी एंटर हो रही है हमारे पास स्प्लीनिक कैप्सूल में, ठीक है, एक आर्टरी एंटर हुई, वो फर्दर हमारे पास डिवाइड होती है और इन जो रेड स्प्लीनिक पल्प्स हैं या रेड पल्प हैं इनको जो है सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सप्लाई करने के बाद देन अगेन जो है हमारे पास ये कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू वेंस में जो है ड्रेन करती हैं अपना सारा भी जो फिल्ट्रेट है, और वेंस जो हैं इसे सारे फिल्ट्रेट को दोबारा से ले जाती हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो स्प्लीनिक पल्प है और जो वीनस ड्रेनेज है, ठीक, यानी वीनस साइनसेस हैं, ये लाइन होते हैं विद वास्ट नंबर्स ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। इन पल्प्स में और जो वीनस साइनसेस हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो अब जैसे ही इस आर्टरी से ब्लड के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो एंटर हुए इस पल्प में, ठीक है, तो ये पल्प जो है उनकी डिस्ट्रक्शन करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है। और फर्दर जो है हमारे पास जब ये वेन्स में जो है ड्रेन होगा तो वीनस साइनसेस में जो हमारे पास फेजेस हैं वो फर्दर हमारे पास बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस करेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सारे मैक्रोफेजेस इन द डिफरेंट लोकेशंस
ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया एंटर हो रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो लिवर में प्रेजेंट हैं उन्हें हमने कहा था कि वो कप्फर सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में हिस्टियोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसी तरह लिम्फ नोड्स की अगर बात करें और स्प्लीन की बात करें, ठीक है, तो ये डेंड्राइटिक सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, मैक्रोफेजेस जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और लंग्स में हमारे पास ये हैं पल्मोनरी जो है मैक्रोफेजेस भी कहते हैं इन्हें, या फिर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस भी कह रहे हैं, या फिर हम इन्हें डस्ट सेल्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट है। कौन कौन सी लोकेशंस है हमारे पास, पहले सबसे पहले ये याद होना चाहिए रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है क्या, कि टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट्स, फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस, मोबाइल मैक्रोफेजेस and the other phagocytic cells present in the different locations in the body constitute the reticuloendothelial system, ठीक है। फिर हमारे पास 5 कौन कौन सी अहम लोकेशंस है जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, पहला बैरियर बना रहे हैं इन बैक्टीरिया के लिए, वहाँ पे प्रेजेंट हो हैं। देन लिम्फ नोड्स में ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसकी जो नोडल मेड्यूलरी साइनसेस होती हैं वहाँ पे ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन एल्व्यूलर जो मैक्रोफेजेस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, लंग्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सब ने अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन जो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हैं इनकी एक अहम बात क्या है कि अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, बड़ा बैक्टीरिया है, तो ये अपने आप को क्या बना लेते हैं, एक जाइंट सेल कैप्सूल बना लेते हैं अराउंड द पार्टिकल, ठीक है। बहुत सारे मैक्रोफेजेस मिलके क्लस्टर बना लेते हैं जिसे हम जाइंट सेल कैप्सूल या एपिथेलॉइड सेल कहते हैं, और वो फर्दर उस बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस कर देता है। देन लिवर साइनोसाइट्स में हमारे पास जो मैक्रोफेजेस है विच आर ऑल्सो नोन एज कप्फर सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, इनका एक इफेक्टिव पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो ये इंश्योर करता है कि सारे बैक्टीरिया जो एंटर हो रहे हैं जीआईटी से सब के सब जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और कोई भी मेन ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से एंटर ना हो पाए। एंड देन हमारे पास स्प्लीन और बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन में ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास जो स्प्लीनिक पल्प है, ठीक है, जिसे हम रेड पल्प भी कह रहे हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जो वीनस साइनसेस हैं इनमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब भी ब्लड स्ट्रीम से हमारे पास जो ब्लड आएगा उसमें जो भी बैक्टीरिया मौजूद होगा उनकी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम।